भैया दीपक को बचाने के लिए बिग बॉस ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है भैया। दोस्तों मतलब दीपक बिग बॉस के लिए इतना बड़ा प्लेयर है जो कैमरा पे 99.99% टाइम रहता है। बाकी सारे घर वाले तो जैसे अपने घर से वीडियोस बना के भेज रहे हैं तभी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों बिग बॉस ने इतना सारा षड्यंत्र यानी कटारिया को रात भर ह्यूमिलेट करना, उसकी ऑडियंस से वोट करवाना, उसके दोस्तों से चक्की पिसवाना और रात भर कटरे को बाहर हथकड़ी से बांध के सुलाना, ये सब क्यों किया और उसके बाद बाहर वाले से फायर भी करवा देना, फिर चीजें अलग अलग करना। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा बिग बॉस ने। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही साथ काफी सारे लोग नॉमिनेटेड हैं अभी, काफी नहीं कुछ 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, और कैसे दीपक चौरसिया को इस लिस्ट से हटा दिया गया और यहाँ पर किसी और को डाल दिया गया। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का शुभम थारवनी स्पीक्स में। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर अभी देख रहे हैं तो दोस्तों ये जो नॉमिनेशन हुए हैं, जो मिडवीक एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेशन हुए थे उसको खारिज कर दिया गया। दोस्तों लव कटारिया को कल रात को बिग बॉस ने पहले बतौर बाहर वाला फायर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि लव कटारिया बतौर बाहर वाला, ये चीज विशाल पांडे को कहीं ना कहीं पता चल गई थी। दोस्तों बिग बॉस भी अजीब चीजें कर रहा है। खुद ही एक कॉन्सेप्ट बनाया है उसने, खुद ही एक कॉन्सेप्ट बनाया बाहर वाला, खुद ही बाहर वाले को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव्स बनाता है, खुद ही ऐसे टास्क ऑर्गेनाइज करता है, खुद ही ऐसे डिसीजन लेने पे बोलता है, फिर खुद ही बोलता है किसी को हिंट नहीं मिलनी चाहिए। भैया मतलब हिंट का क्या मतलब होता है? मुझे एक बात बताइए। हिंट का मतलब यही होता है ना कि आप ऐसा टास्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में, उनको डिसीजन लेने में मजबूर कर रहे हैं जहां पर समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद इसको भी लव की गलती बता दी गई कि लव ने हिंट दे दिया। लव ने कोई हिंट तो नहीं दिया, लेकिन जब विशाल ने उनको पकड़ा था तो लव ने ज्यादा उसको डिफेंड नहीं करा, इग्नोर करने के लिए, और इग्नोर करके निकल गए वहां से। अब दोस्तों लव और विशाल दोस्त है, कहीं ना कहीं विशाल बहुत ज्यादा समझ चुके थे चीज और कंफर्म था अगर मुनीषा को कोई बचा सकता है इस घर में तो 2 ही लोग हैं। और जब विशाल को पता है कि मैं नहीं बचा सकता हूं तो मेरे अलावा एक ही जन है लव, तो उसको समझ में आ जाना बहुत ही स्वाभाविक था। जो बिग बॉस जनता को बेवकूफ समझ रहे ऐसा तो कुछ है नहीं। और इस बात को लेकर बिग बॉस ने लव कटारिया को सीधा घर से बाहर निकालने का फैसला ले लिया। मतलब ये डिसीजन बिग बॉस ने, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं बिग बॉस को एलविश आर्मी से डर तो है, लव कटारिया को सपोर्ट जो मिल रहा है उससे डर तो है, इसलिए वो इस तरीके के अतरंगी सतरंगी चीजें दिमाग में ला रहे हैं। बट दोस्तों दीपक चौरसिया जो कि इस गेम में अपना 9000% दे रहे हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, उनके ओपिनियन हमें हर 2 मिनट में सुनाई देते हैं, हर टास्क में उनका 900% पार्टिसिपेशन रहता है, हर चीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं, दिन भर हमको हंसाते रहते हैं, दिन भर उनकी वजह से हम लाइव फीड देख रहे होते हैं और लाइव फीड के कैमरा तो उनसे हटते ही नहीं है। उनको बचाना चाहते हैं बिग बॉस। दोस्तों तो बिग बॉस ने इतना सारा षड्यंत्र रचा, फिर कटारिया को ऑडियंस के भरोसे छोड़ा। ऑडियंस ने भी एक करारा चमाटा मारा बिग बॉस को, जिसको देख के बिग बॉस थोड़े सुबह सुधर गए और उन्होंने लव कटारिया को वापस से ही बाहर वाला बना दिया। अब इसके पीछे भी कोई उनका दिमाग हो सकता है कि लव कटारिया को किसी असमंजस में फंसा दें, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई डैमेज हो या उनकी इमेज बाहर डैमेज हो। ऐसा कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं बिग बॉस। लेकिन बतौर बाहर वाला उन्होंने एक और पावर दे दी कटारिया को कि वो इस एलिमिनेशन से सारे घर वालों को बचा दे। अब बताओ दोस्तों, अब कटारिया को ऐसी पावर मिलेंगी तो वो सबको बचाएंगा ही जो लोग भी नॉमिनेटेड हैं। तो उसने बचा दिया। अल्टीमेटली बिग बॉस को पता था लव राशन को गिव अप करके सारे घर वालों को बचाएंगे, और इसमें बचेगा कौन? दीपक चौरसिया, जो कि नॉमिनेशन में 0.1% भी वोट नहीं ले पा रहे थे जनता का। और या तो अरमान मलिक, बट अरमान मलिक को फिर भी 3-4% वोट आए हैं। जो भी 3-4 शादी करने चाहते हैं इस दुनिया में, वो अरमान मलिक से बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं। जिनको लगता है कि हमें 3-4 बीबी रखनी है, वो अरमान मलिक के खास करके दीवाने हैं। यानी 2 बीबियां आपस में लड़ती भी नहीं है और वो 2 बीबियां खुशी खुशी अरमान मलिक को बोलते हैं, तूने मेरे बाबू कर दिया काबू। उसको देख के जो इंस्पायर होते हैं वो यूथ अरमान को, वो लोग अरमान को डेफिनेटली वोट्स कर रहे हैं, थोड़े बहुत वोट्स अरमान को आ रहे हैं। लेकिन दीपक चौरसिया बाबू को कोई वोट तो कर नहीं रहा है, जिस वजह से बिग बॉस ने ये सारा षड्यंत्र रचा और एक नया टास्क नॉमिनेशन का लेके आ गया। दोस्तों इसमें भी बिग बॉस ने ये कंडीशन देने के बाद भी पूरा ब्लेम डाल दिया बाहर वाले पर कि बाहर वाले ने तो हमारा नॉमिनेशन टास्क रद्द करवा दिया, लेकिन हम अपनी संस्कार और प्रथा, मतलब पता नहीं क्या बिग बॉस कौन से बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, ये बोल के एक नया टास्क रखा है जिसमें 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं। अब दोस्तों नॉमिनेशन टास्क था कुछ तो भी गेट आउट मेडल, मतलब बाहर जाने का मेडल मिलना चाहिए, जिसको यहां से गेट आउट होने का मेडल मिलना चाहिए, ऐसा एक टास्क रखा। जिसमें जो भी लोगों ने दिया है मैं आपको लिस्ट पढ़ के बता देता हूं। लव कटारिया सबसे पहले गए, उन्होंने सना सुल्तान और चंद्रिका को गेट आउट मेडल दिया घर से बाहर जाने का। सना मकबूल ने दीपक और सना सुल्तान को दिया। सना सुल्तान ने सना मकबूल और लव कटारिया को दिया। साय केतन ने विशाल और शिवानी को दिया। नेजी ने लव और शिवानी को दिया। विशाल ने
विशाल ने कृतिका और चंद्रिका को दिया, शिवानी ने कृतिका और चंद्रिका को दिया, दीपक भैया ने, सही है, दीपक भैया ने सना मकबूल और लव को दिया, क्योंकि सना मकबूल दीपक जी को टारगेट करती रहती है, उनको नहीं पसंद है दीपक जी शायद इस घर में, क्योंकि कुछ करते ही नहीं, फिर भी उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो शायद इसलिए सना मकबूल उनके अगेंस्ट है। तो सना मकबूल ने भी दीपक को दिया, तो दीपक ने सना मकबूल को दे दिया और लव कटारिया को दे दिया। अरमान, देखो सबसे बड़ी बात मुझे दीपक जी की यहाँ लग रही है कि कल जब कटारिया को बचाने की बात आई थी सारे लोग नहीं थे, दीपक जी दिखावे के लिए शायद वहां बैठ गए थे। आज उन्होंने फिर से लव को इस घर से चले जाने के लिए मेडल दे दिया है, जबकि कल उसको बचाने के लिए चक्की पीसने के लिए साथ इनके बैठ के इनसे बातचीत कर रहे थे। तो पता नहीं दीपक ने फिर से सना मकबूल और लव कटारिया को मेडल दिया, गेट आउट मेडल। अरमान ने विशाल और शिवानी को दिया, कृतिका ने विशाल और शिवानी को दिया, रणवीर ने लव और विशाल को दिया, चंद्रिका ने लव और विशाल को दिया। डेफिनेटली इन लोगों ने एक पर्टिकुलर अपना टारगेट फिर से बना लिया है और इसमें शामिल हुई है नई नई वड़ा पाव गर्ल। बट लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने तो लव और विशाल के अलावा शिवानी को किया नॉमिनेट, और साथ ही साथ किसको किया, चंद्रिका दीक्षित को। चंद्रिका दीक्षित और शिवानी इस लिस्ट में बरकरार रह गई है, दीपक इस लिस्ट से हट गया पुराने नॉमिनेटेड से। तो काट पीट के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो हैं वो है लव कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी, जो ये तीन लोग घर वालों के हमेशा टारगेट में रहते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हर इंसान इनको टारगेट करना चाहता है, और खास करके लव और विशाल के अलावा शिवानी को भी, क्योंकि वो गांव से है और कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलेट भी करते हैं शिवानी को, खास करके अरमान नेजी और वो क्या नाम है उनका, जो थोड़े यहाँ से वो बाल उड़ गए हैं थोड़े, क्या नाम है उनका, हाँ रणवीर शौर्य जी। वो तो भैया इतनी बदतमीजी से खुद बात करते हैं और कहते हैं तू बदतमीज है, तू गंदी औरत है, तू घटिया औरत है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करके बात करते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि तुम बदतमीज हो, बदतमीज हो। तो ये भी शिवानी के पीछे पड़ ही चुके हैं। अब दोस्तों चंद्रिका का तो यहाँ पर आना बहुत ही स्वाभाविक है, चंद्रिका डबल ढोल की है। अभी जैसे उसको थोड़ी सी वहां पर शय मिली है, उनके नीचे चले गई है, वहां पर अंडर पैरों में पड़ गई है। जो विशाल के लिए ये कहती है कि विशाल के साथ तुम बैठ कैसे सकते हो, उसने कमेंट पास किया और खुद उस इंसान के साथ बैठ के बिजनेस प्लान कर रही है जिसने अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दिया, दूसरी बीवी की बहन, दूसरी बीवी से शादी करा, उसकी फ्रेंड से भी शादी करी, यानी हर लड़की को जो अपने झांसे में ले लेता है उसके साथ बैठती है चंद्रिका। तो चंद्रिका भी लवकेश की टीम के टारगेट में। बट फिलहाल अभी जाने का खतरा दो लोगों के ऊपर है, अरमान मलिक और चंद्रिका। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों अगर दिल्ली के लोगों का भाग्य अच्छा रहा तो अगले हफ्ते, यानी कि ये वीकेंड के वार के बाद उनको दिल्ली में वापस से चंद्रिका के हाथ का वड़ा पाव खाने मिल सकता है, और वही चटनी जो चंद्रिका अपने हाथों की मैल से बनाती है, सॉरी हाथों के ग्लव से बनाती है, जो दिल्ली के लोगों को पसंद है, वो खाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है इस वीकेंड का वार पे। बाकी बिग बॉस का घर है और बिग बॉस बोलते हैं जनता का शो, जनता का शो, और बाद में कर देते हैं घंटा का शो। तो इस हफ्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है, फिर से बाहर वाले से कुछ भी करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, बिग बॉस क्या सही गेम खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे? प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी संयम और आराम से आखिरी तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।